नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में नीट 2022 का रिज़ल्ट निकला हुआ है, तो जिसमें कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे नंबर, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। पर ज़्यादा तादाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर बहुत ख़राब है। अगर उन्होंने साल भर मेहनत की है फिर भी उनका नंबर ख़राब है तो उनका जो दुखी होना है वो बड़ा स्वाभाविक है, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आप कब तक दुखी रहेंगे। अगर आप एक लंबे समय तक स्ट्रेस के जोन से गुजरते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ डाउन होगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये लाइफ है, लाइफ बड़ी स्टोकेस्टिक होती है, यानी इसमें कुछ भी तय नहीं है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप बस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत बरकरार रखिए, आपको जीवन में जल्द ही उपलब्धि हासिल होगी। और इन्हीं बातों के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको अपने तैयारी के साथ साथ एक बैकअप प्लान ज़रूर लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बैकअप प्लान लेकर के चलेंगे तो फिर ये आपके लिए आसानी रहेगी आगे चल कर के। और ये बातें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें आपके पैसों से मतलब है। और अगर आज के समय पे हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ओनर की बात करें तो अगर उनकी तुलना हम अंबानी या अडानी से करते हैं पैसों के मामले में, जिसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दरअसल जैसे ही बच्चा क्लास 11-12 में बायोलॉजी लेता है तो उसे पता है आगे चल के उसे नीट नाम का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। अब जैसे ही बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठता है तो उसके अगर मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो फिर उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जिसमें वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का, BMS का, BHMS का या फिर BDS का हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बच्चे के कम नंबर हैं या फिर साथ ही साथ में मान लीजिए कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज एफर्ट कर सकता है, या फिर हम ये भी कह लें कि मान लीजिए बच्चे के मन ही बदल गया कि अब उसको इस लाइन में रहना ही नहीं है, तो ये दरअसल वीडियो इन 3 प्रकार के लोगों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कोर्सेज़ की जिनको एक बच्चा इन मेडिकल कोर्सेज़ के अलावा कर सकता है। सबसे पहले आता है फॉर्मल BSc। फॉर्मल BSc एक बेस्ट कोर्स है। अगर आप इसके साथ चाहें तो अपनी नीट की तैयारी जारी भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें सिर्फ इस BSc को करके अपना करियर आगे बढ़ाना, फॉर्मल BSc को करके तो अपना करियर आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको दरअसल हम ZCB कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बॉटनी। ये दरअसल एक 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप फॉर्मल BSc का जो सिलेबस देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो वो कहीं ना कहीं 11-12 के सिलेबस जैसा ही है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको नीट नहीं देना है तो भी आप फॉर्मल BSc कर सकते हैं। इसमें अगर आपको आगे रिसर्च जोन में जाना है तो आप BSc करिए, MSc करिए और उसके आगे चल करके फिर PhD कर लीजिए। अगर आपको मास्टर्स करना है तो BSc करिए, MSc करिए और उसके बाद में B.Ed कर लीजिए। हालांकि आजकल एक इंटीग्रेटेड कोर्स चला हुआ है BSc का और B.Ed का, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स में दरअसल क्या होता है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट से BSc ऑनर्स करना होता है, या तो आप जूलॉजी से कीजिए या फिर बॉटनी से या फिर केमिस्ट्री से। हालांकि इसमें आप जिस चीज़ से BSc ऑनर्स कर लेते हैं ठीक उसी से फिर आपको MSc भी करना पड़ता है, इसका ये डिमेरिट है। और तीसरे नंबर पे आता है BSc फूड टेक्नोलॉजी। BSc फूड टेक्नोलॉजी एक 3 से 4 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आपकी नौकरी डेयरी मैनेजमेंट में या फिर किसी फूड प्राइवेट कंपनी में लग सकती है, और यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो 4 से 5 लाख रुपए पर एनम होगी। और हम अगली बात करते हैं फूड बायोटेक्नोलॉजी की। तो जैसे ही हम फूड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फूड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये भी कोर्स 3 से 4 साल का होता है। दरअसल कुछ कॉलेज इसको 3 साल में कंडक्ट कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको 4 साल में कंडक्ट कराती हैं। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 5 to 9 लाख पर एनम होगी, और ये भी एक 3 से 4 साल का कोर्स है। अगली बात हम करते हैं, अगला है BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी एक 4 साल का कोर्स है, और इस 4 साल के कोर्स में आगे चल के आपकी जो सैलरी होगी वो 5 to 9 लाख पर एनम होगी। एक आता है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग भी एक 4 साल का कोर्स है, और इसको करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 5 to 9 लाख पर एनम होगी। BSc नर्सिंग करने के बाद एक आप नर्स स्टाफ बन सकते हैं, आप एक नर्सिंग मैनेजर बन सकते हैं, और साथ ही साथ में एक नर्सिंग सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब बच्चा तैयारी करता है तो तैयारी करने के दौरान वो अपने भविष्य के ताने बाने बुनने लगता है, और उसमें वो सोचता है कि उसके गले में स्टेथोस्कोप होगा और उसके शरीर पर एक वाइट कोट होगा। तो बच्चा इन कोर्सेज़ को नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए है कि आप BSc साइकोलॉजी कर लीजिए। BSc साइकोलॉजी के बाद MSc साइकोलॉजी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप PhD साइकोलॉजी कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आप अपने नाम के आगे
डॉक्टर लगा सकते हैं और जो मानसिक रोगी होते हैं उनके साथ आप डील कर सकते हैं। और दरअसल कोर्सेज सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, कोर्सेज 100+ हैं, लेकिन सारे कोर्सेज़ को एक लेक्चर में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल मैंने यहाँ पर सिर्फ उन कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया है जो कोर्सेज़ आप अपने शहर में रह कर के आसानी से कर सकते हैं। कोर्सेज़ और भी हैं, पर उसके लिए आपको हो सकता है अपना शहर छोड़ कर के दूसरे शहर जाना पड़े और थोड़ी दिक्कतें उठानी पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।